इस क्वेश्चन में कह रहा है एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखें। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टकला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। देखो ये चुंबक A1 के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गिवन है, जिसे मैं B1 नाम ले लेता हूँ। तो B1 बराबर क्या है, क्या होगा? देखो सबसे पहले तो हम बात करें तो ये जो चुंबक है A1, ये जो बिंदु P है, बिंदु P इसकी अक्षीय स्थिति में पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? अक्षीय स्थिति पे है ये बिंदु P। क्लियर ना? इस वाले चुंबक के लिए ये बिंदु P किधर है? अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है μ0/4π 2m/d³। मैं M1 M2 ना मान के मैं m मान रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि दोनों बराबर है। और ये कितना दे रखा है? 2 × 10⁻³ टकला, 10⁻³ टकला। ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही A2 के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो अब ध्यान से देखो, इसे कलर चेंज कर लेते हैं, नीला कर लेते हैं। चलो ठीक है। ये जो बिंदु P है, इस वाले चुंबक के निरक्षीय स्थिति में है, और निरक्षीय स्थिति में इसकी चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगी? इधर आ जाएगी, B2। पहले A1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 इधर है, अब A2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 इधर हो जाएगी। क्लियर? तो ये एंगल कितना? 90। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र होती क्या है? तो B2 बराबर μ0/4π m/d³। ठीक। तो इसे ध्यान से देखो, बस 2 की कमी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्षीय वाले का आधा है। तो आधा कर दो, 2 × 10⁻³ टकला बटे 2। तो कितना आ गया? B2 आ गया 1 × 10⁻³ टकला। तो B2 बराबर कितना? 1 × 10⁻³ टकला। ठीक। अब देखो, अब ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र हैं B1 और B2, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें अगर मैं वेक्टर समेशन लगाऊं तो इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बिंदु P पे? तो फॉर्मूला हो जाता है, परिणामी निकालना है भाई, B1 क्यों लिख रहा है? तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, B नेट कह देते हैं इसे, वो हो जाएगा √अंडर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं। वैसे जनरली फॉर्मूला क्या होता है? B नेट बराबर, जैसा कि हमने पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ा है, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री है दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो ये वाला टर्म पूरा 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये लेते हैं। ठीक है ना? 90 डिग्री पे हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अब इसमें भी सबसे आसान है, शॉर्टकट करना है तो जो चीज कॉमन है दोनों में उसे पहले ही बाहर ले लो। ठीक ना? गुणे 10⁻³ अब अंदर B1 में क्या बची? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचा हुआ? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? B नेट बराबर 4 + 1 × 10⁻³ मतलब √5 × 10⁻³ टकला। ठीक है। तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है बिंदु P पे। क्लियर?